दोस्तों, किसी भी देश की सेना देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए सभी देश अपने देश के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालत में लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे कि भारत और चीन के बीच हर वक्त बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए यह सब उस ट्रेनिंग पर ही डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार बीके नॉलेज टीवी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग है, जो सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को ही दी जाती है। जब कोई जवान आर्मी में भर्ती होते हैं तो उनके पास पैरा कमांडो बनने का एक ही मौका होता है कि अपने काबिलियत के दम पर सिलेक्शन ले सके। इससे पहले वह आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आगे परीक्षण के लिए पैरा कमांडो ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग की शुरुआत रात के समय में होती है, जब यह जवान नींद के आगोश में जाने ही वाले होते हैं कि तभी ट्रेनिंग टीम उन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर दे देते हैं। जबकि इन लोगों को पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की ही नींद नसीब हुई होती है। इसमें जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक इनमें से कोई हार ना मान ले। फिर भी अगले 2 घंटों तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। यह पैदल यात्रा लगभग 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी भी है, क्योंकि पैरा कमांडो का यह मानना है कि आप किसी भी परिस्थितियों में अपने साथी को दुश्मन के बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद इन जवानों को एक सर्किट उठाकर 3 चक्कर लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को 30 किलो का पैटर्न लोड होता है और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जर्किन कैच लेकर चक्कर लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है। इसके बाद लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1 सर्किट को पार करना होता है, जिनका वजन 80 किलो तक हो सकता है। इस राउंड को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को विजिटिंग ट्रेनिंग कहा जाता है। इसके बाद जवानों को 12 फुट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांध कर डाल दिया जाता है और यह पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है और इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जितने में वह जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा परीक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो मिशन के दौरान यातनाओं को झेल सके। इस परीक्षण में असफल होने वाले जवानों का वरुण कैप पहनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले वाटर पीने को दिया जाता है, जो कि रियल में एक प्रकार का जूस होता है। इन सारे ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जांच की जाती है, जो कि बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन चीजों के बारे में लिखना होता है जो उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखने को मिला है। इसे पूरा करने के बाद फिर इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के लिए भेज दिया जाता है। पैदल यात्रा पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे तक इन जवानों को रूखा सूखा ही खाना खाने दिया जाता है। इसके बाद कई जवानों को नींद भी आने लगती है और कई जवान सो जाते हैं, जिस वजह से उन जवानों को वरुण कैप पहनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके हिम्मत की जांच की जाती है, जिसमें सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने अपनी ड्रेस के साथ हथियारों के साथ दौड़ लगाना होता है और इसी के साथ इन जवानों को कठिन ट्रेनिंग समाप्त होती है और सफल हुए जवानों के सर पर वरुण कैप सजा दी जाती है। पैरा कमांडो के पास कोई हथियार नहीं होता है, बल्कि मात्र 12 इंच का खुखरी होता है, जो कि चाकू जैसा देखने में लगता है, जो कि शत्रु पर वार करने के लिए काफी होता है। और यह खुखरी बाहर निकलते हैं तो किसी का खून पीकर ही वापस जाते हैं। दोस्तों, इनके सामने अगर कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, यह फौज किसी से नहीं डरने वाले और किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं है। दोस्तों, यदि आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।